अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज हम आपको एक अच्छी खबर जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से, और इसके साथ में अगर बात करें तो बनिहाल बारामूला जो उधमपुर रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन जो है उसके हवाले से भी जो है आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर रेलवे की बात करें तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पिछले कई सालों से जो है बानिहाल बारामूला उधमपुर इस रेलवे लाइन पे काम चल रहा है, जहां पर दर्जनों टनल्स और एक विशाल जो है एक बड़ा जो रेलवे ब्रिज भी जो है वो मुकम्मल किया गया है। तो उसके साथ साथ जो है एक बड़ी खबर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि बानिहाल से खड़ी तक का जो स्ट्रेच है, जो खड़ी रेलवे स्टेशन है, तो उसमें 3 जनवरी को अगर आपको आपके साथ जो है जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कमिश्नर सेफ्टी शुमाली रेलवे जो है वो बानिहाल के इलाके में और खड़ी के इस एरिया में जो है उसको इंस्पेक्शन करेंगे सेफ्टी के हवाले से। उसके बाद जो है उम्मीद ये है कि यहाँ पर जो है बाकायदा ट्रेन सर्विस जो है, जिस तरह से पहले ट्रायल रन भी शुरू किया गया था, तो वहां से ट्रेन बाकायदा जो है वो चल सकती है। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि खड़ी से जब हम बनिहाल से बात करते हैं तो बनिहाल से तकरीबन दर्जनों टनल्स जो बनकूट के इलाके में टनल्स बनाया गया है, इसके साथ में अमकूट के एरिया में जो टनल मुकम्मल किया गया है, और इसके साथ में जो खड़ी के अंदर जो है 1 2 3 तकरीबन जो विशाल जो टनल्स बनाए गए हैं। और जहां खड़ी रेलवे स्टेशन से जो है सीरन का जो इलाका है वहां से एक बड़ा टनल जो है वो सुमड़ के साथ कनेक्ट होता है, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है फाइनलाइज हो गया है। तो उसके साथ साथ में अगर बात करें तो वहां पर जो काम इस वक्त जो जारी है, तो उसके चलते जो है बहुत जल्द जो है यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से जो है काम को स्पीड अप किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो यानी जो कटरा बनिहाल उधमपुर जो या जो बारामूला जो रेलवे लाइन है, जहाँ ये विशाल और मुश्किल तरीन पहाड़ियों से ये रेलवे लाइन गुजरती है, तो उसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। और इसीलिए जो है ये बड़ी एक जो टीम है, ये फाइनल इसको फाइनल शेप कहा जाता है कि ताकि जो है सेफ्टी मेजर्स जो है पूरी तरह से चेक किए जाते हैं। ये ऐसी टीम होती है जो हर चीज को मॉनिटर करती है कि ट्रैक या जो टनल्स के अंदर जो है किस तरह की सूरत हाल है। क्योंकि देश के लोगों को जो है यहाँ से सफर करना है, यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है इन टनल से सफर करना है। और ये एक बड़ी खुशखबरी है सबके लिए कि बनिहाल से जो खड़ी तक का जो एरिया है उसको तकरीबन हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ में जो जिस तरह से मैंने ये कहा कि एक जो बड़ी टीम जो सरकारी तौर पे जो कमिश्नर सेफ्टी रेलवे जो है वो बिल्कुल अपनी टीम के हमरा जो है इस चीज को मॉनिटर करेगी। लेकिन जब हम देखते हैं बनिहाल से खड़ी सुम्मड़ और उसके साथ में रामबन के मुख्तलिफ जो मुश्किल तरीन जो है पहाड़ियों के बीच में जो काम है, वो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट जो है पाई तकमील तक पहुंचने वाला है। और लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो भी जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द जो बाकी जो कंट्री के लोग हैं जो सफर करना मतलब चाहते हैं, जिनकी डिजायर है कि रेलवे के जरिए सफर हो, तो उनके लिए जो है ये एक बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द जो है अब सबको एक वो मौका मिलेगा कि जब रेलवे ट्रेन के जरिए जो है हम बिल्कुल बनिहाल यानी जो बारामूला काजीगुंड जितने भी हमारे वादी के जो एरियाज है वो डायरेक्ट आप जम्मू जो है वो सफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर का इंतजार है, क्योंकि सेफ्टी जो है दैट सेफ्टी इज फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ द कंट्री एज वेल एज पब्लिक ऑफ द यूटी जम्मू कश्मीर। तो उस चीज को जो है ये मॉनिटर किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। और जब उधमपुर से बारामूला यानी उधमपुर से बारामूला बानिहाल से होती हुई जब ट्रेन जो है वादी कश्मीर के एरिया में दाखिल होगी, तो एक बड़ा टूरिस्ट का भी जो है फ्लो जो है वादी कश्मीर के लिए जो है और ज्यादा जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम 4 लाइन के हवाले से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 वे के हवाले से जो है काम बिल्कुल जारी है, जिस तरह से आप भी कभी कभार सफर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो शालगढ़ी का जो टनल है, तकरीबन 800 मीटर का जो टनल है, अप्रोक्सीमेटली आपसे 1 किलोमीटर का जो आगे का स्ट्रेच लेकर आप माने, तो वो भी अब जो है उसमें गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से अब चल रही है। चूंकि चमलवास के एरिया में उस करू में वो शार्प करू में जो है ट्रैफिक जामिंग का भी कभी कभार खतरा रहता था, लेकिन अब डायरेक्ट आप जो है चमलवा से होते सीधे आप शालगढ़ी टनल में आप सफर कर सकते हैं। जिस तरह से कल हमने जो है उसमें सफर किया और एक बड़ी आसानी जो है आप सफर के हवाले से देखने को मिल रही है। उसके साथ में आगे रामबन के स्ट्रेच में जहां पर
जो दोनों जो टनल्स पैरेलल टनल्स जो है चल रही है कई जगहों पर, तो वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट पाई तकमील तक वो जो है पहुंचने वाली है। और अब आपको अगर आप काजीगुंड से सफर करते हैं तो रामबन तक जब ये टनल्स अब ये मुकम्मल हो जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर जो है आप रामबन पहुंच सकते हो। रामबन से आप काजीगुंड के एरिया में आने तक भी जो है ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का आपका सफर रहेगा। तो ये एक बड़ी आसानी है, चूंकि जब हम अनंतनाग से सफर करते हैं, कश्मीर से पहले सफर करते थे, तो ये जो पुराना जो हमारा जो टनल है, तो उससे जब हमें गुजरना पड़ता था, शैतानी नाला का इलाका, नवगाम का इलाका, टिठार का इलाका, तो ये ऐसे कर्व्ड वाले जो एरियाज होते थे, माउंटेनी एरियाज में जो है रिस्क भी रहता था, एक्सीडेंट्स का भी खतरा रहता है और बर्फबारी में भी काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ती थी। लेकिन ये दिक्कतें अब जो है जब यहाँ से खत्म होगी तो अब जो रामबन बनिहाल का जो एरिया है तो उसमें भी दिक्कतें जो है वो खत्म होने वाली है। और खासकर जो बनिहाल का जो मार्केट है, जहाँ पर आज भी जो है कभी कभार जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजर देखने को मिलते हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि बनिहाल मार्केट के अंदर जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है वो जब वहां पर बीच मार्केट में रोड में जब वो कट वगैरह मारते हैं तो उससे ट्रैफिक के फ्लो में जो है कभी कभार दिक्कतें रहती है। लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटी भी जो है बनिहाल टाउन के अंदर जो है हर वक्त विजिलेंट रहते ताकि ट्रैफिक जामिंग के मनाजर देखने को न मिले। लेकिन अब ये बनिहाल का एरिया में, बनिहाल के एरिया में जो ट्रैफिक जामिंग ये भी अब खत्म होने वाला है। सिर्फ आपको 2-3 महीना अब और इंतजार करना है, 4 महीना इंतजार करना है कि ये बर्फबारी का जो स्पेल है ये जब खत्म हो जाएगा और बिल्कुल टाउन के बैक साइड में आप देख रहे हैं एक विशाल फ्लाईओवर जो है वो एमजी नामी जो पंजाब बेस्ड कंपनी है वो तकरीबन जो है काम पे मामूर है। और जो गार्डर लॉन्चिंग का जो काम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल उसको भी फाइनल शेप देने की कोशिश की जाएगी। तकरीबन बेशतर स्ट्रेच जो है उस पर गार्डर लॉन्चिंग जो है वो हुई है और जो एबेटमेंट्स है वो भी मुकम्मल है। तो आने वाले समय में हम यूं कहें कि बिना किसी जो है ये ब्रेक के, बिना किसी ट्रैफिक जामिंग के जो है हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफर कर सकते हैं। जिस तरह से हम गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जिस तरह से उन सड़कों पे जब हम सफर करते हैं तो कहीं पे जो है ट्रैफिक जामिंग का नामो निशान नहीं होता है, कुशादा सड़कें और इसी तरह से जो है। लेकिन अब इसमें जब हम गुजरात की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सभी लोग जो है पंजाब की सड़कें जो है हम सब ने देखी है, तो उसमें एक बड़ी वजह ये है कि वहां और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा अंतर है कि यहाँ पर जो माउंटेनरी एरियाज होते हैं तो इसमें सड़कें बनाना थोड़ा सा दुश्वार है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया। जिस तरह से जब हम जम्मू से जो नगरोटा का सफर करते हैं, उधमपुर तक सफर करते हैं तो आपको दूर दूर तक जो है वो पहाड़ियां जो है वो देखने को नहीं मिलती है, बल्कि एक बीच में जो एक स्ट्रेच बनाया गया है। तो लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं रामबन जिला की तो ये इसे तो पहाड़ी जिला ही कहा जाता है। लेकिन इस पहाड़ी जिले के अंदर जो है जब हम शुरू में देखते थे तो बहुत सारी जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने भी जो है टेंडर डालने से जो है अपना पैर जो है पीछे रखा था, इसलिए क्योंकि 90 डिग्री की इस एरिया में जब वो कटिंग का वो जो टोपोग्राफी देखते थे तो बहुत सारी कंपनी ने जो है उस समय घुटने भी टेक दिए। लेकिन अगर हम यूं कहें कि जम्मू कश्मीर की एक जो कंपनी है सीपीपीएल ने जो है बिल्कुल एक बहादुरी का मुजाहरा किया और सारी जो सहगल नामी कंपनी है या दूसरी जो कंपनी जो यहाँ पर आ गई या जिस तरह से एमजी का हम बात करें तो इन कंपनीज ने जो है बिल्कुल एक भरोसा करके जो है इसको काम को शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब ये काम जो है वो पाई तकमील तक पहुंचने वाला है। लेकिन एक बिल्कुल मुश्किल तरीन स्ट्रेच में जो है बनिहाल रामबन में कई ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार आए, इसमें चले गए, कई कंपनी जो है आ गई, उन्होंने भी जो है टाइम टाइम पर जो है बिल्कुल घुटने टेक दिए, उसके बाद जो है यहाँ से चले गए और कई 100 करोड़ रुपए की जो कटिंग है वो भी जो है कई जगहों पे जाया हो गई। लेकिन सरकार का जो एक प्रोजेक्ट होता है वो उसे मुकम्मल करने के बगैर छोड़ती नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने जो मुश्किल तरीन पहाड़ियों के बीच में जो टनल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे रेलवे की बात करें, फोरे की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट अब बिल्कुल इक्वली जो है ये फाइनल शेप में दोनों है, 4 लाइन भी और रेलवे लाइन में। तो इसमें हमें जो है एक सफर देखने आसान सफर जो है मुस्तकबिल में देखने को मिलेगा। जहां रेलवे लाइन की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बनिहाल से खड़ी जो है अब इंस्पेक्शन की जाएगी, उसके बाद हरी झंडी दिखाने के इम्कानात साफ रोशन है। और इसी तरह से जो है बनिहाल रामबन सेक्टर में जो 4 लाइन का काम चल रहा है तो उसमें शालगढ़ी का टनल जो है वो भी बिल्कुल खोल दिया गया है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें आप सफर कर सकते हैं। एक बड़ा खूबसूरत टनल जो है वहां पर भी बनाया गया है। और रामबन के एरियाज में जो 2-3 जगहों पे जो टनल्स का काम है तो उसमें भी जो है अब बहुत जल्द जो है उनको भी खोला जाएगा। और हम यूं कहें कि 2024 में हमें रेलवे के साथ साथ जो है 4 लाइन में भी एक
आसान सफर जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारी लाइफ के अंदर भी जो है हर तरह की आसानी जो है वो देखने को मिले। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेजबान आरिफ ईद आपसे इस उम्मीद के साथ रुखसत होना चाहता हूं कि बहुत जल्द फिर करेंगे आपसे मुलाकात। जब तक के लिए खुदा हाफिज, आप सब खुश रहे, आप सबके लिए जो है एक बेहतर दिन जो है वो देखने को मिले।